धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में गायत्री सरोवर के पीछे श्री हनुमान जी की मूर्ति खंडित की गई थी। एमवीबी के द्वारा क्रूरतापूर्वक जो आज सोमवार दोपहर फिर से नवीन मूर्ति स्थापित की गई। एसडीएम विशाल धाकड़ एवं प्रशासनिक अमला के साथ वहीं हनुमान जी मूर्ति स्थापना के दौरान प्रशासन और स्थान क्षेत्रवासी के बीच कहासुनी भी हुई, जो देर तक चलती रही। उज्जैन से आए यति यतेंद्रानंद गिरी शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा उज्जैन से आते हैं। उन्होंने पंडित जी और प्रशासन से पूछा, क्या ये समय और मुहूर्त ठीक है जो आप हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हो। फिर बहस होने लगी और प्रशासन के अमला अधिकारी ने धक्का मुक्की कर मंदिर के क्षेत्र से दूर कर दिया। इस बीच भारी संख्या में क्षेत्रवासी इकट्ठा हो गए। तभी प्रशासन ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी है, जो कि हिंदू रीति रिवाज से और बिना मुहूर्त से स्थापित की गई। ये क्षेत्रवासियों का कहना है। एसडीएम विशाल धाकड़ ने क्षेत्रवासियों से कहा, जब मुहूर्त आएगा तब विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन जब हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है तभी भक्तों में मायूसी छाई हुई दिख रही थी। इस मामले को लेकर एसडीओपी सुनील गुप्ता से बाइट लेने गए थे, लेकिन रिपोर्टर को उन्होंने मना कर दिया। आगे डीआईजी साहब का आदेश है, छोटे स्तर के अधिकारी बाइट नहीं देते। वहीं सहदेव पाटीदार नगर कांग्रेस कमेटी ने मीडिया से बात कही। हनुमान जी की मूर्ति का कोई विवाद नहीं था, विवादित बनाई गई। जहां पर मूर्ति स्थापित थी वहां से रेत को आनंद फानन में रात के 2 बजे जेसीबी मशीन से तोड़ी गई मूर्ति शासन प्रशासन की मिलीभगत से उस स्थान को खाली कर दिया गया, नामो निशान मिटा दिया। स्थान ढूंढना पड़ता है कहां पर थी मूर्ति। खंडित मूर्ति को चबूतरा बनाकर बिठा दिया ताकि लोगों को खंडित मूर्ति देखे नहीं। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से 11 खोपड़ी परखी देव उठाएंगे शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। पूजा पाठ कर रहे ब्राह्मणों ने भी कहा कि अभी कोई मुहूर्त नहीं है। एमपीवीबी के द्वारा बिना मुहूर्त के बिठा दिया गया और भी चर्चा की गई मीडिया से सहदेव पाटीदार ने। मूर्ति का तो वैसे कोई विवाद नहीं था, ये विवादित बना दी गई है। जहाँ पे मूर्ति स्थापित थी वहाँ से रात को जो आनन फानन में रात के 2 बजे मूर्ति को जेसीबी से तोड़ा गया विभाग के द्वारा, शासन प्रशासन की मिलीभगत से। उस स्थान को वहाँ से खाली करना, एक बड़ा चबूतरा था उसको भी रातों रात पूरा नामो निशान मिटा दिया गया। आज अगर हम ढूंढे तो हमें स्थान ढूंढना पड़ता है कहाँ पे था ये मंदिर छोटा सा। उसको उठा के खंडित मूर्ति को वो वहाँ पे एक चबूतरे पे मूर्ति को आनंद फानन रात को आधी गाड़ दी जहाँ से टूटी हुई थी ताकि लोगों को दिखे नहीं। उसके बाद में आज विभाग के द्वारा आज जैसे हिंदू मान्यताओं के हिसाब से 11 खोपड़ी पे देव उठेंगे, उसके बाद ही कोई शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। मूर्ति स्थापना हो, गृह प्रवेश हो, ये सब तभी होते हैं। आज आनन फानन में एक नई मूर्ति लाके विभाग के द्वारा फिर से बिठाई जा रही है। अभी ब्राह्मणों ने बोला कि हमने बोल दिया था कोई मुहूर्त नहीं है, उसके बाद विभाग ने बोला है तो हम आ गए बोले। अब उन्होंने भी अभी फिलहाल में जब उनको ये सब संज्ञान में आया कि मूर्ति को तोड़ा गया और उसके बाद में तो उन्होंने भी अपने हाथ झटक लिए कि हम ऐसे भगवान के साथ में अपमान हुआ है वहाँ पर हम पूजा नहीं करवाएंगे। वो भी साधुवाद के पात्र है और अगर आगे ऐसा ही चलता रहा, ये कह रहे कि अभी हम सिर्फ स्थापना कर रहे हैं, तो स्थापना का मतलब क्या होता है? बिना विधि विधान से, ना कोई हवन ना कुछ नहीं, बैठ गए और पूजा पाठ चालू कर दी। हनुमान जी की नई मूर्ति लाके आज बिठा दी। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये बहुत ही निंदनीय काम है। हम विभाग से निवेदन करते हैं, हमने यही पूछा कि सर जब मुहूर्त नहीं है तो फिर कैसे स्थापना हो रही है? और अगर आगे ऐसा ही चलता रहा तो आगे हम आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। सीएम साहब के घर के सामने बैठना रहा तो वहाँ पे भी बैठेंगे हम, क्योंकि सीएम साहब इसके जवाबदार है। जो आज यहाँ पे हुआ है उसके जवाबदार ही आज की सरकार, मोहन सरकार ही है और वे ही जवाब देंगे कि मूर्ति को अगर खंडित किया गया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और क्या अभी तक कार्रवाई की गई है हमारे यहाँ प्रशासन। हम जवाब सिर्फ यही मांग रहे, तोड़ा तो किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा? क्या ऐसे नहीं उठाई जा सकती थी क्या मूर्ति को विधि विधान के साथ में? रात के 2 बजे के क्या उचित है उठाने के? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ विधि विधान से उठाना था। तो क्या ये गलत नहीं है कि रात को किनको उठाया जाता है? राक्षसों को उठाया जाता है। आपने हनुमान जी को क्या समझा? राक्षस है क्या? ये हमारे इष्ट देव है और उनकी शक्ति को सब समझते हैं। अनादिकाल से उनकी शक्तियों को सनातन जानता भी है और पहचानता भी और महसूस भी किया है। तो उसको मैं विभाग से भी निवेदन करता हूँ, आप उनकी शक्तियों को समझो। मैंने विभाग के सर से भी हाथ जोड़ के निवेदन किया, सर ऐसा मत करो, ये ऐसे बहुत गलत काम है। और मैं पुनः आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूँ, कृपया हमारे हनुमान जी को वापस सम्मान के लिए जहाँ से तोड़ा गया वहाँ स्थापित कर दे। सभी आसपास के लोगों की भी मांग है, कृपया निवेदन है, बार बार निवेदन है। जय श्री राम।